नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 22वां दिन हो चुका है किसानों के आंदोलन का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बार फिर से सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को और सड़क से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल सुनवाई हो रही थी, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे थी कि बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान या फिर हट जाएंगे। फिलहाल आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 22वें दिन गए अंदर पहुंच चुका है किसान का आंदोलन और आज सुनवाई होगी। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली है, कि लगभग ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस मांगा है, जवाब मांगा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से, उसका जवाब भी दाखिल करती हुई नजर आएंगी सरकारें, क्योंकि लिस्ट मांगी गई थी कि कौन कौन और कितने किसान संगठन बॉर्डर एरिया पर डटे हुए हैं। उनके नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे, आज नाम सौंपे जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समन्वय के लिए, सरकार और किसान के बीच समन्वय के लिए कमेटी के गठन की बात कही है और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय तौर पर ये जो मुद्दा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये यहीं पर रुक जाए, इसके लिए समन्वय होना बहुत जरूरी है। सरकार के बीच और किसानों के बीच, यानी सरकार और किसानों के बीच एक समन्वय बनाया जाए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि लगातार 22वें दिन भी यही तस्वीर आपको नजर आएगी। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं जब किसान डटा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी हैं, किसान प्रदर्शन लगातार कर रहा है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसी स्थिति आज 22वें दिन भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है, यानी बातचीत बहुत हो चुकी है, अब बातचीत के लिए हम तैयार नहीं। हमें कृषि कानूनों को रद्द करवाना है और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम बॉर्डर एरिया पर डटे रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं आंदोलन के 22वें दिन की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 और तस्वीरें बॉर्डर पर किस तरीके से डटे हैं किसान अलग अलग बॉर्डर एरिया की जब हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। हालांकि कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और 8 किसान संगठनों को नोटिस भी मिला है, जिसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कैसी स्थिति किसान आंदोलन को लेकर बनी हुई है और कृषि कानून के खिलाफ किसान संग्राम कर रहा है, सड़कों पर है। लेकिन सरकार और किसान के बीच क्या कड़ी का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये तो वक्त बता पाएगा, क्योंकि जो कड़ी का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, समन्वय बनाने का काम, क्या सरकार और किसान के बीच समन्वय बन पाएगा, क्योंकि पिछले 22 दिनों से ऐसा नहीं लग रहा। 5 दौर की बातचीत चली, हालांकि छठे दौर की बातचीत टली। प्रपोजल आया, सरकार का लिखित में प्रस्ताव आया, लेकिन उसको खारिज कर दिया किसानों ने और किसान ही कह रहा है कि हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं और हम कृषि कानूनों को रद्द करवा कर आएंगे, तभी अपने घर को वापस जाएंगे, नहीं तो 4 महीने 6 महीने बॉर्डर एरिया पर हम डटे हैं और अपनी मांगों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में भी प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। किसानों का कहना है। खैर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। जो वैसे बार काउंसिल है उसने हमें समर्थन दिया है, जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उसने हमें समर्थन दिया, लेकिन जो जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। जो सारा उन्होंने प्रोसीजर ही इतना, मतलब पहले इसने बीजेपी सरकार ने पहले अपनी जड़ें जमाई हैं। जितने भी बड़े चुनाव योग हैं, जिनके उनके मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेना के मुखिया हैं, सबसे पहले अपने बंदे फिट किए हैं। सीबीआई चीफ, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने गुजराती फिट किया है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और इनको जड़ों को काटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। ये भी है कि किसान ने खुदकुशी भी कर ली और ये भी लिखा है कि जिस तरह से जो हालात है वो देख के काफ़ी दुखी थे, सुसाइड नोट भी लिखा उन्होंने। सर आप रात को यहाँ पर एक चक्कर काट कर रहो तो रोना आता है। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में लोग सड़कों पर सोए हैं, इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। जो आदमी इस चीज़ को फील कर गया वो उसके माइंड पर एक डिप्रेशन आ गया, भी मेरे किसान भाई, मेरे लोग, मेरा भाईचारा इतना सड़कों पर रुल रहा है। इसमें ये सरकार का रवैया गलत है। सरकार किसान के साथ निरापुरी धोखा दे रही है कि षड्यंत्र, बहुत तकड़ा षड्यंत्र था इनका। पहले ही इनका इस कानून बनाने से पहले 1000 किले हरियाणा में ले हुए थे और 1000 किले पंजाब में ले हुए थे और लेके उसका ये षड्यंत्र था कि मंडी खत्म कर दी जाएगी और सीधी जो मेरी ट्रेली है सीधी अडानी अबानी के चली जाएगी। तो आड़ती का कमीशन भी चला गया उसमें और 5 करोड़ मजदूर है उनका भी जो, और जो किराया ट्रैक्टर का है, ट्रंक का किराया है उनका भी,
उसको सीधा चला जाएगा और फिर मेरे से 1900 रुपये गेहूँ ले होगा, शुरू में 1900 ले लेगा, अगली गेड़ मेरा दाना खराब है, दाना छोटा है, फिर अगली गेड़ 1800 ले होगा, 1700 ले होगा, फिर वो उसकी सारी गेहूँ वो खरीद लेगा, फिर सारा देश को बड़ी मुश्किल होगी, 50 रुपये किलो आटा देगा, फिर अगली गेड़ 100 रुपये आटा देगा, फिर उस 4 साल के बाद वो 200 रुपये किलो आटा देगा। इस देश का नाश हो जाएगा, किसान मरेगा तो सारे देश का नाश हो जाएगा। ये काले कानून ए से लेके जी तक बिल्कुल किसानों के पक्ष में नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं कि बिचौलिए, इनको बताओ कि बिचौलिए की डेफिनेशन क्या है। आप बताओ, हम आधी रात को हमारा कोई बीमार होता है, बैंक खुला नहीं होगा, हमें 2 लाख 3 लाख चाहिए, बैंक के पास तो जा नहीं सकते, किसके पास जाएंगे? आड़ती के पास ही जाएंगे ना, वही हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि वो हमारा जो कमीशन होती है उसमें से पैसे ले जाता है, हमें उससे कोई गरीबी नहीं आएगी, जो वो लेके जाता है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हम जाते हैं मंडी में, वहाँ पे हमें 1 मिनट में हमारी टाली खाली, आप खेत में जाओ और लेके आओ। तीसरी बात ये बोलते हैं कि मंडी खुल जाएगी, जहाँ भी बेचो। तो सुना आपने किसानों को, किसान क्या कह रहा था। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। केशव, जानकारी दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार और किसानों के बीच समन्वय होना चाहिए, हालांकि वो दिख नहीं रहा, आपके पीछे हम किसान भी देख रहे हैं, बातचीत जरा उनसे करिएगा और क्या ये समन्वय देखने को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ रुख किसान का है वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जैसी बातचीत चल रही है और आज एक अहम बातचीत होनी है। हर्ष, देखना ये कि आज की बातचीत में क्या निकलता है, सामने आता है। हमारे साथ कुछ किसान साथी भी हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। अभी लगातार कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बातचीत की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अपनी बात कर सकता है, लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आज की जो बातचीत होने वाली है, आपको क्या लगता है कि क्या आपको उम्मीद है कोर्ट से, क्या लग रहा है कुछ फैसला कुछ ऐसा आएगा कि जिससे आप लोगों को सहानुभूति मिलेगी? देखिए साहब, हम तो आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करे केंद्र की सरकार को कि जो किसान विरोधी कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई है उसको रद्द करे, क्योंकि जिसके लिए सरकार ने ये कानून बनाया है वो किसान इस कानून को रिजेक्ट कर चुके हैं। सो माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ही सू मोटो लेना चाहिए था इस पे कि जिसके लिए आप कानून लेके आए हो। केंद्र सरकार को बोलना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जिसके लिए आपने कानून बनाया है, जब वो कानून से खुश नहीं है, इस कानून की जो नुकसान है वो आपको बता रहे हैं, तो इसको रद्द करो। आज भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करना चाहते हैं कि इस कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करने को कहा है और कहा है कि कमेटी का गठन किया जाए, उसके जरिए समन्वय स्थापित किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी के बाद ये फैसला सुनाता है कि बॉर्डर एरिया से किसान हट जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे किसान, बॉर्डर एरिया से हटेंगे? अगर होता है ऐसा तो एक और याचिका ऐसी दायर की गई जिसमें कहा गया है कि किसानों को बॉर्डर एरिया से हटा दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट आज एक फैसला देती है कि इनको बॉर्डर एरिया से हटाया जाएगा, तो क्या जो किसान हैं जो सड़कों पर डटे हुए हैं, क्या वो वापस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे? देखिए साहब, हम यहाँ पे अपना जो हक है, किसान देश का अन्नदाता जो यहाँ पे अपना हक लेने के लिए आया है। आप एक बात देखिए कि किसान जहाँ खुशी के लिए नहीं बैठा है और पीसफुली कितने दिनों से 26 तारीख से किसान दिल्ली में बैठा है बॉर्डरों पे और पूरे शांति प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किसान जहां प्रोटेस्ट कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो हम निवेदन माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं फिर वही बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को आदेश करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे केंद्र सरकार को कि आप इस कृषि कानून को रद्द करो ताकि किसान जो बॉर्डर पे बैठा है अपने घरों को जाए, इनका साफ तौर पे कहना है। हर्ष, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आज के दिन है, बहुत ठंड है और ऐसे में यहाँ पर लोगों का रुक पाना बहुत मुश्किल होगा। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप कुछ बता रहे थे ऑन स्क्रीन, आप कह रहे थे कि लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। देश का किसान खेत से लेकर क्या क्या समस्याएं आज जो सामने फेस कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? देखिए, ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा भी जी करता है घर में जाने के लिए जी। लेकिन जो कानून है उसकी वजह से हम घर पर नहीं जा सकते, क्योंकि इस कानून की वजह से किसानों को खुदकुशियां करनी पड़ेंगी। इसलिए खुदकुशियों की वजह से घर पे जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर ठंड का मुकाबला करें। कैसे डट पाएंगे, कब तक यहाँ रुक पाएंगे, क्या लग रहा है? मनोबल तो नहीं कहीं कमजोर हो जाएगा? नहीं, हमारा मनोबल कभी नहीं टूटेगा।
जब तक ये कानून मान लो रद्द नहीं होंगे हम यहीं पर डटे हुए हैं ते ठंड हुआ किसानों को, लेकिन जब कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी बातचीत के लिए किसानों के पास पहुंचेगी तो क्या किसान बातचीत को राजी होगा, अपनी बात को रखेगा कमेटी के सामने? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत होने वाली है, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर आज की बातचीत में किसान कितना सहमत होते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। हो सकता है कि आज के इस आदेश में यह भी निकल के सामने आ सकता है कि किसानों के पक्ष में हो सकता है या सरकार के पक्ष में हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने भी कल ये कहा है कि इसको शाहीन बाग जैसे मुद्दों से ना जोड़ा जाए, लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो जाता है हर्ष कि देश में जिस तरीके से तमाम आंदोलन एक लंबे समय से चलते आए चलिए हैं, केशव, आप लेकिन अपनी नजर किसान बनाए आंदोलन रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है सबसे पहले जानकारी देंगे हम अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।